उड़ू ऊंचा। हेलो बच्चों, जरा सोचें कि हम लोग एक बस में बैठकर चिड़ियाघर की सैर को जा रहे हैं। अभी तक सिर्फ 7 बच्चे बस में बैठे हुए हैं और 5 और बच्चे बस में आने वाले हैं। 7 बच्चे बस में बैठे हैं और 5 बच्चे बस में आने वाले हैं। तो बस में टोटल कितने बच्चे होंगे? ये मालूम करने के लिए 10 का नंबर हमारी किस तरह मदद कर सकता है? देखिए, बस में 10 सीट्स हैं और 7 बच्चे पहले ही बस में बैठे हुए हैं। अब और कितने बच्चे बस में आएंगे कि 10 हो जाएं? चलें, बस में 3 बच्चों को और बिठा देते हैं ताकि 10 बच्चे हो जाएं। अब 2 और बच्चे बुलाते हैं जो कि बाहर खड़े हैं और बस में बैठने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब बस में टोटल कितने बच्चे हो गए? 10, 11 और ये हो गए 12। बस में अब कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं? जी, 12 बच्चे। ये आपको कैसे मालूम हुआ? क्या आपको लगता है कि हम 10 नंबर की मदद से हम 10 से ज्यादा नंबरों को जमा कर सकते हैं? आइए अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। 9 बच्चे बस में आए। इसके बाद 5 और बच्चे बस में आ गए। अब बस में कुल कितने बच्चे हैं? अगर बस में 9 बच्चे पहले से ही हैं और 5 बच्चे बस में और आने वाले हैं, तो बस में कुल कितने बच्चे हैं? ये मालूम करने के लिए 10 का नंबर हमारी किस तरह मदद करेगा? आइए काउंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। बस में 10 सीट्स हैं। जो बच्चे बस में सवार हुए उनके लिए 9 काउंटर्स लगाते हैं। ये 5 बच्चे और हैं जो कि लाइन में इंतजार कर रहे हैं। अगर एक बच्चा और बस में आ जाए तो 10 बच्चे हो जाएंगे और फिर बाकी बचेंगे 4। ये सब मिलाकर हुए 14। अगर आप 10 के साथ 4 जमा करेंगे तो ये बहुत आसान है। 9 और 1 हो गए 10। इसके बाद 4 और, तो बस में कुल 14 बच्चे हैं। 9 जमा 5 बिल्कुल बराबर हैं 10 जमा 4 के। इससे हमें पता चलता है कि 9 प्लस 5 और 10 प्लस 4 दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों को जब हम जमा करते हैं तो हमें मिलता है 14। Like, share and subscribe.